नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, सबको मेरा प्रणाम। YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाकुंभ के ये शुभ अवसर पर महाकुंभ 2025 कुछ पुराणों में कथा वर्णित है। ये वर्णित है महाकुंभ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत के बूंदें गिरी थी वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत के बूंद इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का एक रहस्य है, खासतौर से 11 डिग्री अक्षांश पर तो ऊर्जाएं बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर हो जाती है। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने गुना भाग कर पृथ्वी पर ऐसी जगहों को तय किया जहां इंसान पर किसी खास घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इनमें से अनेक जगहों पर नदियों का समागम है और इन स्थानों पर स्नान का विशेष लाभ भी है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर आए थे। तब देवताओं और दानवों में बीच में अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गए। भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने के लिए अपने अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने अमृत कलश की सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव की पुत्र जयंत को सौंपा, जिसमें वर्णित कथा के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना गया है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। जहां कुंभ मेले के आयोजन 12 साल में होते हैं, वहां महाकुंभ 12 कुंभ मिलने के बाद 144 साल में लगता है। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हो रहा है। महाकुंभ 2025 के ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक आयोजन है जो पूरी दुनिया में भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। ये शुभ अवसर 144 साल बाद आया है और 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैल इस महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आने की उम्मीद है। 6382 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट और विशाल जल प्रबंधन योजना के साथ ये मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए इस कुंभ मेले के इतिहास, रहस्य और परंपराओं के गहराई में उतरते हैं। प्रयागराज के गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल कहा जाता है। अब सरस्वती नदी नजर नहीं आती, इस पर भी इस लेख में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। ये भारतीय परंपराओं की गहराई और विशालता की दर्शाता है। 2025 का महाकुंभ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और शांति का संदेश लेकर आएगा। इस आयोजन के पीछे छिपी पौराणिक कथाएं, परंपराएं और आत्माधिक अनुभव हर व्यक्ति को अद्वितीय आनंद प्रदान करते हैं। कुंभ मेला वास्तव में भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ मेला भारतीय इतिहास और परंपराओं के हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेला का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पुराणों और अन्य धार्मिक कथाओं में इसके आरंभ और महत्व को लेकर कोई संकेत मिलती है। यहाँ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इस 4 स्थानों के विशेष क्यों माना गया, इसका रहस्य समुद्र मंथन और गरुड़ की जुड़ी पौराणिक कथाओं में छिपा है।
महाकुंभ मेले की पहली कथा ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों। महाकुंभ मेले की पहली कथा ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों कद्दू ने बिनता से जुड़ी है। कद्दू ने 1000 नागपुत्र को जन्म दिया और बिनता ने 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक गरुड़ थे। गरुड़ ने अपनी मां बिनता को कद्दू के नागपुत्रों के दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत कलश वैकुंठ ले लाने के संकल्प लिया। विष्णु भगवान की अनुमति से गरुड़ ने अमृत कलश लाया, लेकिन विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से उसे नागों तक पहुंचने नहीं दिया। इस दौरान अमृत के बूंदे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे इस स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन आरंभ हुआ। अब समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र में मथा। अमृत कलश का प्रकट होते ही असुरों और देवताओं में इसे लेकर संघर्ष हुआ। ये युद्ध 12 दिनों देवलोक 12 वर्ष तक चला। इस दौरान अमृत के बूंदों पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। वहीं पर स्थान कुंभ मेले में आयोजित किया केंद्र बन गया। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है। धार्मिक मान्यता है कि संगम में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की अदृश्य सरस्वती नदी को लेकर अनेक शोध और कल्पनाएं प्रचलित है, जिसे रहस्यमय बनाती है। महाकुंभ 2025। कुंभ मेले की सबसे विशिष्ट परंपरा शाही स्नान है, जिसका पहला अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधु जो तप और ब्रह्मचर्य के कठोर पालन करता है, इस आयोजन के केंद्र बिंदु होते हैं। उनका इतिहास, परंपराएं और रहन सहन कुंभ मेले को एक अलग पहचान देते हैं। इस बार में कुंभ 13 प्रमुख अखाड़ों के किन्नर अखाड़ा भी भाग ले रहे हैं। ये आयोजना समानता और रहस्यमय का संदेश देते हैं। महाकुंभ प्रयागराज 2025।